हाय गाइज, दिस इज अविनाश शर्मा। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे डेटा फ्रेम इन पाइथन। आपने सीक्वल के बारे में सुना हुआ, जिसमें सीक्वल के अंदर जो है हमारा डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसको कहते हैं रो एंड कॉलम। यानी कि रो एंड कॉलम में जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको हम टेबल कहते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि डेटा को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे स्टोर कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा में किसी तरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसको कहते हैं पांडास। यानी कि डेटा फ्रेम को समझने से पहले हमें जो लाइब्रेरी है पांडास, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पांडास आपका पाइथन के अंदर एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो ये फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद में उस डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जिसको कहते हैं पांडास। पांडास डेटा फ्रेम क्या होता है हम इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल है जिसमें रो एंड कॉलम्स के अंदर हमारा डेटा हमने इसको स्टोर किया हुआ है। आप टॉप पर देख सकते हैं जो आपका रेड कलर में जो बॉर्डर है, ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे कि और जो नेम, एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर, ये आपके कॉलम्स के हेडर कहलाते हैं। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो कि हमारा फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट जो रो होती है वो एक्चुअल में एक कॉलम का कलेक्शन होता है, यानी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन का कोई कलेक्शन होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट रो की बात करें तो इसके अंदर हमारा नेम, एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस और ये आपका इज़ मैरिड, ये स्टेटस है। सो इसका जो कलेक्शन है वो कहलाता है हमारा रो। इसी तरह से हमारा रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4 एंड फाइनली रो 5। सो डेटा फ्रेम हमारा इस फॉर्मेट को फॉलो करता है और इस फॉर्मेट को फॉलो करने से हमारे लिए डेटा को रीड करना, डेटा को व्यू करना, डेटा को मैनिपुलेट करना या डेटा को एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें हर रो का एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे कि फर्स्ट रो होगा, उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। इसी तरह से 1, 2, 3, यानी कि इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और थोड़ा सा हम इसको समझते हैं दूसरे डायग्राम से। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारी जो रो है, जो ग्रीन कलर में जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये हमारी रो है, रो 1, रो 2, रो 3। जो सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें हमने रेड कलर के बॉर्डर में कॉलम्स को डिस्प्ले किया हुआ है, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करके हमारा डेटा फ्रेम आपका बनता है, जहाँ पर हम इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में, कि डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। जैसे कि फाइल फॉर्मेट, जिसमें कि हम CSV फाइल से कर सकते हैं, एक्सेल फाइल से कर सकते हैं और SQL डेटाबेस से कर सकते हैं, जहाँ पर डेटा आपका परमानेंट स्टोर होता है। लेकिन साथ में हमारे कुछ जो टेम्परेरी कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, इनसे भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया हुआ पांडा को, यानी कि लाइब्रेरी को। अगर ये लाइब्रेरी आपके पाइथन में नहीं है तो आपको इसमें इंपोर्ट करना है पाइथन में, और उसका इंस्टांस क्रिएट किया है PDS। देन आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल करके नाम दे रखे हैं, एलिमेंट्स हैं रेड, ब्लैक, ग्रीन। और उसके बाद यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम को, फंक्शन को कॉल किया है आपके PDS यानी कि इसके इंस्टांस पर, और उसके अंदर एज ए पैरामीटर हमने लिस्ट को पास कर दिया। अब इसको प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो रिजल्ट में आया हमारा, सबसे पहले हम हेडर में देखते हैं तो वहाँ पर 0 है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हेडर नहीं है, केवल एलिमेंट्स है, उनकी वैल्यू है। देन लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर है रो का। तो जो फर्स्ट रो होती है इसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, देन सेकंड का 1, थर्ड का 2, और ये हमारे आपके कॉलम्स हैं। कॉलम में वैल्यू है रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, वाइट। सो इस तरह से डेटा फ्रेम ने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले कर दिया।
अब नेक्स्ट देखते हैं, जिसके अंदर हम हेडर भी डिफाइन करते हैं और कॉलम की वैल्यू भी। इसमें हमने लिस्ट लिया हुआ है और हमने एरे लिया हुआ है, एन एरे लिया हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ सबसे पहले हमने नेम लिया हुआ है। नेम का मतलब है कि आपका डिक्शनरी के अंदर हमारी एक लिस्ट क्रिएट हुई है जिसमें एलिमेंट्स हैं अनिल, सुनील, महेश। और सेकंड हमारा डिक्शनरी यानी एज के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट हुई है 20, 21, ये एज है। सो इसका मतलब हमारा नेम और एज ये हमारे एज ए हेडर डिस्प्ले होंगे और ये वैल्यू हमारे एज ए कॉलम्स वैल्यू डिस्प्ले होगी। यानी कि हमारे दो आपके कॉलम्स हैं। इसके बाद हमने सेम उसका डेटा फ्रेम को प्रिंट किया और डेटा को इसमें एज ए पैरामीटर पास कर दिया। इसको चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर नेम और एज, यानी कि नेम और एज ये आपका हेडर नेम हो गया, कॉलम्स हो गए। और नेम के अंदर हमारे नेम्स आ रहे हैं, नेम की लिस्ट है और एज के अंदर एज की लिस्ट है। अगेन जो फर्स्ट हमारी कॉलम है वो एज ए इंडेक्स नंबर, ये पाइथन ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। यानी कि फर्स्ट रो 0 एंड सेकेंड रो 1। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। अगर हमें डेटा को CSV फाइल से रीड करना है, सो इसके अंदर जो कमांड है हमारा इंपोर्ट पांडास, देन यहाँ पर हमने देखा रीड CSV फाइल और यहाँ पर हमने देखा data.csv फाइल का नाम। अगर हम चेक करें यहाँ पर तो देखिए मैंने यहाँ पर data.csv जो पाइथन का पाथ होता है, यहाँ पर इस फाइल को मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ से मैंने अपलोड किया हुआ है। इसको अगर हम चेक करें फाइल को, ये हमारा फाइल है और मैंने पाइथन में इसको डेटा के नाम से अपलोड किया हुआ है। इसमें डेटा नेम, आईडी, एज, मोबाइल नंबर, सैलरी एंड सिटी। सो इसको चेक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर नेम, आईडी, एज, मोबाइल नंबर, सैलरी एंड सिटी। अगेन आपके कॉलम्स, देन रो 0, अगेन 1, 2, 3 ये आपका इंडेक्स नंबर हो गया। तो ये डेटा यानी कि परमानेंटली हमारा कहीं सेव है फाइल में, हम फाइल से भी डेटा को रीड कर सकते हैं। इसी तरह से हम डेटा को एक्सेल फाइल से भी रीड कर सकते हैं। अब ये फाइल या तो आप जो आपका पाइथन का फिजिकल पाथ है, इंस्टॉलेशन पाथ है, वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको किसी भी पाथ पर आप इसको फाइल को रख सकते हैं। अगर सपोज जैसे फाइल को मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो आपको फाइल को चेक करना है, यानी कि ये आपकी फाइल है और अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो ये इसका पाथ है। ये यहाँ से पाथ कॉपी करना है और यहाँ पर मैंने पाथ को कॉपी किया हुआ, देन फाइल का नाम हम चेक करते हैं एक्सेल फाइल को। एक्सेल फाइल के अंदर देखेंगे आपका नेम है, एज है और स्ट्रीम है, यानी कि सब्जेक्ट है और इसके बाद उसकी परसेंटेज है। सो इसमें हम चेक करते हैं कि इसको हम रन करते हैं और यहाँ पर एक्सेल से डेटा आ गया। अगेन हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, जो कि डेटा ऑलरेडी हमारा स्टोर है परमानेंटली किसी फाइल के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर। सो नेम, एज, स्ट्रीम एंड परसेंटेज। अगर सपोज हमें एक्सेल फाइल से कोई पर्टिकुलर कॉलम, सेलेक्टेड कॉलम को हमें केवल रिट्रीव करना है, तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर हमने देखा रीड एक्सेल। CSV केस में रीड CSV होता है और एक्सेल केस में रीड एक्सेल होता है। एक पैरामीटर पास करेंगे यूजर कॉलम्स और इक्वल टू इसमें हम कॉलम का इंडेक्स नंबर देते हैं और कॉलम का इंडेक्स नंबर भी 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पर हमने दे रखा 03। अगर हम चेक करें एक्सेल फाइल को, सो आपका नेम के लिए 0 हो गया, एज के लिए 1, स्ट्रीम के लिए 2 और आपका परसेंटेज के लिए हो गया 3। और हम एक्सेस कर रहे हैं 0 और 3 को, यानी कि ए और डी को, नेम को और परसेंटेज को। चेक करते हैं तो यहाँ पर नेम और परसेंटेज। अगर आप सिंगल कॉलम करना चाहते हैं, जैसे सपोज आपने कहा 0, तो ये आपका यानी कि केवल नेम को एक्सेस कर रहे हैं। आपको जैसे देना है 1, 0, देन 2, देन 3।
अगर आप ये करते हैं देन आपका नेम, स्ट्रीम और एज जो आपका 1 पर था वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। और इसी तरह से जब हम एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें टॉप की कुछ रो को स्किप करना है, जैसे कि यहाँ पर आपने पैरामीटर लिया हुआ है स्किप रो, ये आप सीट का नाम है। अगर एक्सेल सीट के अंदर मल्टीपल सीट हैं तो यहाँ पर आप उसका इंडेक्स नंबर दे सकते हैं 0, जो कि फर्स्ट वन होगी। अगर सेकंड है तो आपको 1 देना। स्किप रो का मतलब है कि टॉप की 2 रो को स्किप करना है। इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पर राहुल और शौर्य चेक करते हैं एक्सेल फाइल को, तो आप देखते हैं यहाँ पर हेडर और अंकित, यानी कि टॉप की जो 2 रो हैं वो स्किप करके इसके बाद आपका राहुल से वो शौर्य इसके बाद डेटा को डिस्प्ले करता है। और अब चेक करते हैं अगर डेटा आपका जेसन फॉर्मेट में है तो उससे भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं डेटा इक्वल टू आपका सबसे पहले हमने लिया ड्यूरेशन। इसके अंदर क्या होता है, जेसन के अंदर एक आपका पेरेंट ब्लॉक होता है। पेरेंट ब्लॉक के अंदर हम जो चाइल्ड ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने डेटा के अंदर क्रिएट किया ड्यूरेशन और ड्यूरेशन के बाद हमने क्रिएट किया पल्स, तो ड्यूरेशन, पल्स और पल्स के बाद क्रिएट किया हमने मैक्स पल्स। तो ये हमारे हेडर हो जाएंगे एक तरह से, और ये कॉलम्स हो जाएंगे और ये कॉलम की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन के अंदर हमारा 60 और देन पल्स के अंदर 110, 117 और 103 एंड मैक्स पल्स के अंदर 130, 145 एंड 135। सो अगर आपको जेसन का स्ट्रक्चर क्रिएट करना आता है तो आप जेसन से भी आपका डेटा फ्रेम को आप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को हम किस किस रिसोर्स से क्रिएट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि SQL डेटाबेस से डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे डेटा को स्टोर किया जाए, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करना है, एनालाइज करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है। सो गाइज, प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you.